नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्पीडिंग ज्ञान पर। दोस्तों, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने पहले पार्ट के अंदर मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार, फिर दोस्तों हमने जो गोहिल वंश है उसके संस्थापक के बारे में पढ़ा, फिर बप्पा रावल के बारे में पढ़ा, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों अल्लट के बारे में। अल्लट कौन था, इसके बारे में अपने पास में क्या जानकारी है क्या नहीं है, हम देखते हैं। देखो इसकी जानकारी और बताता हूँ। दो अभिलेख याद रखने, दो चीजें याद रखनी, अपने आप चीजें याद हो जाएगी आपको। आठपुर और सारनेश्वर प्रशस्ति। सुनना, देखो आप बात, एक लिखा हुआ है आठपुर अभिलेख, एक है सारनेश्वर प्रशस्ति। तो अभिलेख का मतलब तो मैंने बता दिया, किसी दीवार पर कुछ भी लिखवाया करते, लिखवाने का मतलब अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन कहा करते थे। ऐसा अभिलेख, ऐसा इंस्क्रिप्शन जिसमें राजाओं की तारीफ की हुई है, राजाओं को प्रेज किया गया, उसके अंदर राजाओं की प्रशंसा की गई हो खूब सारी, उनको बोलते थे प्रशस्ति। इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश के अंदर आप इसको प्रशस्ति भी लिख सकते हो, या उसके लिए एक शब्द होता है, वो होता है यूलोजी। तो आप इसके लिए यूलोजी वर्ड भी यूज में ले सकते हो। दोनों शब्द सही होते हैं जो आपको मान लो। दो है, इनसे अपने के, अब इनमें जो जो बात लिखी हुई है उससे इसका सब कुछ ही अपने को पता चल जाएगा, जो जो इसकी जानकारी। मैं जैसे थोड़ा सा बताऊं तो पहले मैं ये लूं, जैसे ये सारनेश्वर प्रशस्ति, ये पहले के, तो ये ले लेते हैं। ये 953 ईस्वी की है, 953, और ये जो है ये 977 एडी का। अपने बात कर लेते हैं। सारनेश्वर, जिनके भी पीछे स्वर लगे, याद रखना, वो तमाम शिव जी के मंदिर है। इसका मतलब ये कोई शिव जी का मंदिर है, उसके अंदर एक अभिलेख मिला है जिसके अंदर ये प्रशस्ति मिली है, सारनेश्वर प्रशस्ति। तो ये शिव जी के मंदिर से मिली। उदयपुर के पास में एक शिव जी का मंदिर है, सारनेश्वर महादेव का मंदिर, और वहां से प्रशस्ति मिली। लेकिन जब वो प्रशस्ति पढ़ी किसी ने, तब कहा कि यार ये यहाँ की नहीं है, इस मंदिर की नहीं, इसमें बात तो कोई दूसरी। तो कहा ये तो किसी वराह मंदिर की प्रशस्ति, वराह मंदिर, कोई वराह मंदिर बना था और उसकी प्रशस्ति। और हो सकता है फिर मंदिर आक्रमण वगैरह हुए, मंदिर टूट गया और उसके अंदर ये भाटा रह गया, और जब दूसरा मंदिर बनाया तो ये भाटा लाके सीधा सीधा यहाँ पर लगा दिया, और इस चक्कर में ये प्रशस्ति बची रह गई। तो सारनेश्वर मंदिर वाली जो प्रशस्ति है वास्तव में कहां पर लगी हुई थी, तो वराह मंदिर के अंदर लगी हुई थी। अब क्या लिखा हुआ क्या इसके अंदर, तो इसके अंदर कई चीजें मिलती है अपने। इसके अंदर एक तो अल्लट की जो जानकारी है, अल्लट की मम्मी का नाम लिखा, और मम्मी का नाम लिखा हुआ है महालक्ष्मी। अल्लट के बेटे का नाम लिखा, और बेटे का नाम लिखा नरवाहन। अल्लट, मम्मी का नाम महालक्ष्मी और बेटे का नाम नरवाहन, इनके नाम लिखे हैं। फिर लिखा हुआ है कि ये मंदिर बना था, और इस मंदिर में चंदा किस किसने दिया था। चंदा देने वाले जो लोग होते थे उनको बोलते थे गोष्टिक। तो गोष्टिकों के नाम दिए मैं इसके अंदर की, गोष्टिकों को याद रखना, ये सब थोड़ा सा याद रह जाएगा इस बहाने। कोई पूछे कि गोष्टिक क्या होते हैं, तो मंदिरों को जो लोग चंदा दिया करते थे उनको क्या बोलते थे, चंदा। समझते हो, आज भी अपने कोई चीज बनती है, चंदा देते हैं, उसके लिए इकोनॉमिक जो भी सपोर्ट किया जाता है, असिस्टेंस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं चंदा। तो गोष्टिक, तो इसके अंदर उनके नाम, इसका मतलब अल्लट के टाइम में ये मंदिर बना, मंदिर के लिए लोगों से चंदा लिया गया, उनके नाम दिए हुए गोष्टिक। कहां पर बना मंदिर, तो आहड़, आहड़ के अंदर बना। आहड़ में वराह मंदिर था और वहां पर ये लगी हुई थी। तो एक बात निकल के सामने आई कि आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कि आहड़ में वराह मंदिर का नाम अल्लट, निर्माण किसने करवाया, अल्लट। वराह कौन से भगवान, तो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उनके अंदर एक अवतार जो है वो वराह का अवतार। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम और पढ़ेंगे इसके बाद। तो अब बड़ी बात ये आई कि ये खुद तो एकलिंग जी के भक्त थे, ये तो शिव जी की पूजा करने वाले लोग थे, और एकलिंग जी का भक्त होने के बावजूद इस बंदे ने और विष्णु भगवान की पूजा की थी, विष्णु भगवान को माना था। ये इनकी धार्मिक सहिष्णुता है, ये इनका रिलीजियस टॉलरेंस है कि भाई भले ही हम शिव जी के भक्त थे, लेकिन हम तो विष्णु जी को भी मानते हैं, उनका भी मंदिर बनवा रहे हैं, और मंदिर के बाहर बाकायदा अभिलेख लगवाए, इसमें खुद का, खुद की मम्मी का, खुद के बेटे का नाम लिखता है, चंदा किस किसने दिया उनका नाम लिखता है। और तो और वो कहता है मेरे मंत्री कौन कौन है उनके नाम और लिखता है, अपने मिनिस्टर्स के नाम लिखता है। उस समय की टर्मिनोलॉजी अपने को पता चलती है, जिसके अंदर इसके अंदर एक नाम लिखा हुआ है अमात्य, एक नाम लिखा हुआ है संधि विग्रहक, और जैसे एक नाम इसके अंदर लिखा हुआ अक्सपटलिक, एक नाम लिखा हुआ इसमें बांदीपति, एक नाम लिखा हुआ इसके अंदर बिस्काधीराज। बिस्काधीराज बेसिकली डॉक्टर, मंत्री होंगे, ये पोस्ट है, पोस्ट और नाम दोनों। जैसे अमात्य, तो जो प्रधानमंत्री टाइप का प्रमुख मंत्री जो हुआ करता था उसको उस टाइम अमात्य बोलते थे। संधि विग्रह, संधि करने वाला, मतलब युद्ध और शांति,
युद्ध के अंदर शांति कैसे स्थापित की जाए, ये जो है उसको संधि विग्रह। अक्सपटलिक, खर्चा कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, इनकी जो जानकारी रखता था उसको अक्सपटलिक। बांदीपत, भाट जो लिखने का, प्रशस्तियां लिखने का काम करते थे उनका। विस्काधीराज, भेषज, भेषज का मतलब होता है दवाई, दवाइयों का अधिराज मतलब डॉक्टर साहब। मेरे मुख्य वेद जी कौन है उनका, और नाम और बताया बाकायदा कि मेरा जो अमात्य उसका नाम मम्मट है, मेरा जो संधि विग्रह है क्या उसका नाम दुर्लभ राज है, मेरा जो अक्सपटलिक है उसका नाम मयूर है, मेरा जो बांदीपति है उसका नाम नाग है, उस मेरा जो विस्काधीराज है उसका नाम रुद्रादित्य है। मतलब मंत्रियों के नाम तक और बताया। तो हमने कहना शुरू किया कि मेवाड़ में सबसे पहले कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी किसी ने रखने शुरू किए तो अल्लट ने रखने शुरू किए थे। अब इसकी टर्मिनोलॉजी अपने क्या आती है, अब अपने आजकल क्या बोलते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनको आजकल अपने बोलते हैं नौकरशाह। आप सारे जितने भी आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, नौकरशाही की। ब्यूरोक्रेट बनोगे आप सारे, ब्यूरोक्रेसी की बात की जाती है। तो अब कोई पूछ ले कि मेवाड़ में सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी किसने बनाने शुरू किए, तो हम कहेंगे कि अल्लट ने। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की, तो अल्लट ने। नौकरशाही का जो एग्जैक्टली शब्द होता है वो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। वैसे लैटिन भाषा का शब्द है ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है मेज, क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी तो आप पढ़ते हैं अपने, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी किसी के अंदर पढ़ लो। तो मेज का शासन, कि मेज के टेबल कुर्सी पे बैठ के जो आप शासन करते हो वो अपने आप में ब्यूरोक्रेसी। आप भी जब आरएस लग जाओगे तो आप टेबल कुर्सी लेके ऑफिस के अंदर बैठे रहोगे, वहां से शासन चलाया जाएगा पूरा का पूरा। तो वो वहां से ब्यूरोक्रेट जो होते हैं या ब्यूरोक्रेसी उसको करने लग गए थे। तो नौकरशाही की स्थापना। अब आहड़ के अंदर वराह मंदिर बन रहा है। आहड़ में उस समय राजा अल्लट है, आहड़ में अपने मंत्रियों के नाम लिखता है। इसका कहा आहड़ में वो रहता है, वहां पर उसके मंत्री रहते हैं। तो कहा राजधानी तो नागदा है, फिर आहड़ के अंदर क्यों रहता है, का इसका मतलब नागदा भले ही प्रमुख राजधानी थी लेकिन उसने एक सब सेंटर कहीं पर स्थापित किया होगा। तो सब सेंटर कौन सा रहा होगा, तो सब सेंटर आहड़ रहा होगा। उदयपुर में एक जगह और पड़ती है। अब क्वेश्चन आया कि आहड़ को दूसरी राजधानी किसने बनाया, अल्लट ने। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अल्लट ने। आहड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की, तो अल्लट ने। ये सारी जानकारियां कौन देता है, तो सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति, बात आ गई समझ में। तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति में खूब सारी अपने को जानकारियां मिल जाती है। इन जानकारियों से ये सारी चीजें पता चल जाती है कि पहली राजधानी नागदा थी, बापा रावल स्थापित करता है, या बापा रावल के टाइम में वो राजधानी मिलती है अपने को। दूसरी राजधानी अपने को आहड़ मिलती है। वराह मंदिर मिलता है, विष्णु का मंदिर है, और फिर यहाँ पे अपने को नौकरशाही की स्थापना यहाँ पर दिखाई देती है। एक तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति वाला ध्यान रखना, 953 का अभिलेख है। और एक अभिलेख हो रहा आठपुर, ये थोड़ा बाद का है। आठपुर 977 AD। अब मैंने बताया था कि ये जो अभिलेख है ये 977 का है। ये कोई एक और राजा हुआ, इसके बाद में कोई एक राजा हुआ शक्ति कुमार। गोहिल राजा है और शक्ति कुमार का अभिलेख। और इसके अंदर तो जो गोहिल से लेकर शक्ति कुमार तक जितने राजा हुए उन सबके नाम मिलते हैं, उन सबके बारे में वर्णन है। जब सबके बारे में वर्णन है गोहिल से लेकर शक्ति कुमार तक, तो अल्लट का वर्णन भी मिलेगा। और अल्लट वाले वर्णन के अंदर उसके अंदर उसने 2-3 बातें लिख रही। उसने कहा अल्लट की मम्मी महालक्ष्मी है, अभी बताया मैंने, उसमें भी नाम है। पर इसके अंदर लिखा हुआ कि वो राष्ट्रकूट है, मतलब मम्मी का वंश तक पता है। और हम आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूटों को अपने राजस्थान में राठौड़ कहा गया था। इसके अंदर लिखा हुआ है कि उसकी जो वाइफ है, अल्लट की जो रानी है, उसका नाम है हरिया देवी। हरिया देवी। और इसमें लिखा आ गया हूण राजकुमारी। और इस हूण राजकुमारी हरिया देवी ने एक गांव बसाया था और उसका नाम है हर्षपुर। ये इस आठपुर वाले अभिलेख के अंदर बात है कि मम्मी का नाम महालक्ष्मी। ये तो सारणेश्वर प्रशस्ति में भी नाम तो, लेकिन उसका वंश राष्ट्रकूट है, इसके अंदर मिलता है। राष्ट्रकूटों को अब हम राठौड़ कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से उसने शादी की। ये बड़ी जोरदार सी बात, क्योंकि अपनी हिस्ट्री ये कहती है कि हूण हमारे इंडियन नहीं थे। हूण मध्य एशिया से आई हुई एक जनजाति थी और यहाँ पर आगे लड़े झगड़े कालांतर में बस बुस आ गए। क्षत्रियों ने उन्हें अपने आप के अंदर शामिल कर लिया था। और ये अपने भारतीय संस्कृति का एक बड़ा गुण है, एडेप्टेशन का एक गुण है, आत्मसातीकरण का एक गुण मिलता है अपने आप में, कि भारतीय लोग थे वो बाहर वालों से भी भेदभाव नहीं करते थे। यदि वो यहाँ की परंपराएं, यहाँ की कल्चर अपना लिया करते थे तो उनको अपने अंदर समाहित कर लिया करते थे। आप नोटिस कीजिए कि बाहर से जो भी आया होगा वो अपने यहाँ पर आके मिल मिला गया और अलग से उनकी आइडेंटिटी शो नहीं होती। शक, कुषाण, हूण सब बाहर से आई हुई जातियां, हमें आज अलग से आप नहीं कह सकते कि वैसे ये कुषाण और ये हूण है। तो और आप आत्मसात कितना, एडेप्टेशन कितना, कि एक बाहर से आई हुई जाति की राजकुमारी से यहाँ का राजा शादी कर लेता है। तो अल्लट हूण राजकुमारी से शादी कर लेता है। कुल मिला के अपने राजस्थान की प्रथम विदेशी बहू को लेके आया था, तो अल्लट लेके आया होगा और उनका नाम क्या था, हरिया देवी नाम था। हरिया देवी ने
कौन सा गांव बसाया था? तो हर्षपुर नाम का गांव बसाया था। तो अल्लट के बारे में 4-5 बातें हुई कि अल्लट ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? आहड़। मंदिर किसका बनवाया? वराह का मंदिर। वराह कौन होते हैं? तो विष्णु भगवान। वहां से क्या शुरू किया? नौकरशाही। नौकरशाही मतलब प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी मतलब आपके ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, उनके मैंने नाम बताए बाकायदा इस सारनेश्वर वाली प्रशस्ति के अंदर लिखे हुए। और इससे पता चलता है कि जब वहां मंत्री रहते हैं, वहां पर इतना बड़ा मंदिर है, मंदिर में उसकी मम्मी का नाम लिखा, उसके बेटे का नाम लिखा, चंदा देने वालों के नाम लिखे हुए, इसका मतलब वो उसका एक बड़ा सेंटर है। वैसे जैसे कि हाईकोर्ट जोधपुर में और उसकी एक ब्रांच जयपुर में, तो राजधानी नागदा थी पर उसकी एक ब्रांच वहां पर कहाँ खोल दी? आहड़ के। इससे देखो ये भी पता चलता है, इसका मतलब है कि मान लो पहले राज्य रहा होगा छोटा और राजधानी बीच में होती हुई राजधानी नागदा थी, अब राज्य बढ़ के हो गया बड़ा। राज्य बड़ा हो गया तो यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो कहाँ बीच में एक यहाँ और बिठा, किसी एक भाई को यहाँ बिठा दिया कि तू यार उधर वाला ध्यान रख। और आठपुर वाले अभिलेख के अंदर ये जानकारी है कि उसकी मम्मी महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश की है, उसकी रानी जो हरिया देवी है वो हूण राजकुमार। तो याद रखना कि हूण राजकुमारी से शादी किसने की? तो हूण राजकुमारी से शादी अल्लट ने की थी। उसने गांव कौन सा बसाया? हर्षपुर नाम का गांव बसाया।